नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूं तो संसार में और खास तौर से भारतवर्ष में मंत्र शास्त्र और तांत्रिक ग्रंथों में लक्ष्मी प्राप्ति से संबंधित सैकड़ों प्रयोग हैं, जिनमें श्रीयंत्र, कनकधारा प्रयोग और अन्य छोटे मोटे प्रयोग हैं, परंतु विश्व का अद्वितीय धन प्रदायक प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख कल्प प्रयोग ही है, जिसकी तुलना हो ही नहीं सकती। दक्षिणावर्ती शंख। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले, उसमें भगवती लक्ष्मी का जन्म हुआ। साथ ही दक्षिणावर्ती शंख का जन्म भी समुद्र से हुआ, इसलिए इसे लक्ष्मी का सहोदर माना जाता है। मूलतः समुद्र में जितने भी शंख पाए जाते हैं वे वामवर्त शंख होते हैं, परंतु यह प्रकृति का चमत्कार ही है। ऐसे दक्षिणामुखी शंख जो कि बहुत कम पाए जाते हैं। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर में ऐसा मंत्र सिद्ध शंख स्थापित हो तो वहां आर्थिक दृष्टि से कोई अभाव नहीं रहता। दक्षिणावर्ती शंख कल्प। कुछ विचार। भारतवर्ष के तंत्र और मंत्र ग्रंथों में दक्षिणावर्ती शंख प्रयोग भरे पड़े हैं, परंतु दक्षिणावर्ती शंख कल्प प्रयोग लगभग गोपनीय ही रहा है। यद्यपि इसके बारे में प्रसिद्ध महत्वपूर्ण ग्रंथों में उल्लेख आया है, कुछ विचार मैं आगे की पंक्तियों में स्पष्ट कर रहा हूँ। 1. लक्ष्मी को प्राप्त करना और उसे स्थायी रूप से घर में निवास देने का एकमात्र प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख प्रयोग ही है, जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक रूप से धन देने में समर्थ है। इसके माध्यम से ऋण, दरिद्रता और अभाव मिट जाता है तथा सभी दृष्टियों से पूर्णता और संपन्नता आ जाती है। महर्षि पुलस्त्य संहिता से। 2. यूं तो मैंने अपने जीवन में लक्ष्मी से संबंधित सभी प्रयोग संपन्न किए हैं, पर दक्षिणावर्ती शंख कल्प प्रयोग आश्चर्यजनक रूप से सफलतादायक है, अपने आप में अद्वितीय है। धन वर्षा करने और सुख समृद्धि प्रदान करने में उसकी कोई तुलना नहीं है। महर्षि विश्वामित्र संहिता से। 3. दक्षिणावर्ती शंख कल्प प्रयोग सभी प्रकार से दरिद्रता, सुख, दैन्य और अभाव को मिटाने में समर्थ है। यह जीवन में आश्चर्यजनक रूप से धन प्रदान करने और पूर्ण सफलता देने में समर्थ है। यह एकमात्र प्रयोग है जो आश्चर्यजनक रूप से सफलता प्रदान करता है। लक्ष्मी संहिता से। 4. भगवती लक्ष्मी के सभी प्रयोगों में दक्षिणावर्ती शंख प्रयोग उज्ज्वल रत्नों का सागर है। महर्षि मार्कंडेय। 5. यदि दक्षिणावर्ती शंख कल्प मिल जाए और फिर भी व्यक्ति इस प्रयोग को संपन्न नहीं करे तो वह वास्तव में अभागा ही कहा जाएगा। यह तो जीवन का सौभाग्य है, सत्कर्मों का उदय है, लक्ष्मी प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। भगवत्पाद शंकराचार्य। 6. दक्षिणावर्ती शंख कल्प प्रयोग श्रेष्ठ तांत्रिक प्रयोग है, जिसका प्रभाव तुरंत और अचूक होता है। मैंने इस प्रयोग को किया है और अपने शिष्यों को संपन्न करवाया है। हर बार मुझे इसके द्वारा पूर्ण सफलता मिली है। गुरु गोरखनाथ गौरक्ष संहिता से। ऊपर मैंने कुछ श्रेष्ठ महर्षियों के उद्गार प्रस्तुत किए हैं और इनके माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में ही दक्षिणावर्ती शंख कल्प प्रयोग कितना अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, सिद्धिदायक है। आयुर्वेद की दृष्टि से। आयुर्वेद की दृष्टि से दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व है। इस शंख की संरचना ही कुछ इस प्रकार से है कि इसमें जल रखने पर उस जल में शंख के सहयोग से कुछ विशेष प्रतिक्रिया हो जाने से वह जल विशेष प्रभाव युक्त हो जाता है। 1. यदि बड़े दक्षिणावर्ती शंख, ऐसा शंख जिसमें आधा किलो पानी समा सके, में रात्रि को सोते समय जल भर कर रख दें तथा प्रातः काल इस जल को निकालकर पानी से भरी बाल्टी में उस जल को मिलाकर स्नान किया जाए तो कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति के चर्म रोग स्वतः समाप्त हो जाते हैं और वह निर्मल रोग रहित हो जाता है। 2. इसी प्रकार इस शंख में 12 घंटे जल भरकर वह जल यदि दिखाई देने वाले सफेद दागों पर लगाएं और ऐसा कुछ समय तक करें तो धीरे धीरे ये सफेद दाग समाप्त हो जाते हैं और नैसर्गिक रूप से शरीर से मेल खाती हुई चमड़ी वहां प्राप्त हो जाती है।
3 रात्रि को इस शंख में जल भर कर रख दें। प्रातः काल इस जल में कुछ गुलाब जल मिला दें और उसे अपने बालों में लगावे तो धीरे धीरे सफेद बाल काले हो जाते हैं और स्थायी रूप से काले रहते हैं। 4 यदि पेट में तकलीफ या आंतों में सूजन हो अथवा आंतों में किसी प्रकार का जख्म हो तो इस प्रकार 12 घंटे तक शंख में रखे हुए जल का 1 चम्मच नित्य पान करे तो धीरे धीरे आंतों का जख्म मिट जाता है और पेट से संबंधित रोग समाप्त हो जाता है। 5 लगभग 12 घंटे तक रखा हुआ जल दूसरे सामान्य जल में मिलकर यदि प्रातः काल आँखों पर वह जल छिड़का जाए तो आँखें निरोग, स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाती हैं। यदि कुछ समय तक इसका नियमित अभ्यास करें तो आँखों पर लगा हुआ नजर का चश्मा उतर जाता है और आँखें सामान्य स्वस्थ हो जाती हैं। धार्मिक दृष्टि से इस शंख को लक्ष्मी का प्रिय आभूषण बताया है और एक प्रकार से लक्ष्मी का ही प्रिय रूप माना जाता है। जिसके घर के पूजा स्थान में यह शंख रहता है उसके घर में निरंतर लक्ष्मी का वास बना रहता है। यदि इस प्रकार के शंख को कारखाने में या फैक्ट्री में स्थापित किया जाए तो स्वतः ही उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और आर्थिक उन्नति होने लगती है। इस शंख को विशेष रूप से दारिद्र्य निवारक कहा जाता है और इसके रहने से उसके व्यापार में वृद्धि होती रहती है। दक्षिणावर्ती शंख के महत्व को यदि लिखा जाए तो बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार हो सकता है। अपने लंबे समय के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह शंख लक्ष्मी का ही दूसरा स्वरूप है और प्रत्येक गृहस्थ को अपने घर में इस प्रकार का शंख रखना चाहिए। यह शंख अत्यधिक महत्वपूर्ण, दुर्लभ एवं प्रभावयुक्त होता है। ऐसे बिरले ही सौभाग्यशाली होंगे जिनके घर में इस प्रकार का दुर्लभ महत्वपूर्ण शंख पाया जाता होगा। पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिणावर्ती शंख तभी ही सफलता देने वाला हो सकता है जब वह प्राण संजीवनी क्रिया से सिक्त मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। यह प्रस्तुति पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।